लाइव में। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गणेश धाम कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहां पत्नी ने पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन को मौत के घाट उतारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके घर के पीछे जमीन में दफना दिया और पुलिस के सामने पति की गुमशुदगी दर्ज कराकर उसे ढूंढने का नाटक करती रही। दरअसल पति ने आरोपी महिला को किसी अन्य युवक के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट की थी, इसलिए पत्नी ने पति को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने महिला के साथ बड़े बेटे प्रशांत को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर घर की खुदाई करवाकर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इंदौर में हुए फिर रिश्ते तार बहरम पति ने अपने पति की हत्या, अपने बेटे और 2 अन्य साथियों को मदद से की हत्या। हत्या के बाद पति के शव को घर में ही दफनाया गया। पुलिस ने शव निकालकर आरोपी पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपी फरार है। इंदौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेरहम पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन की हत्या कर गुनाह छुपाने के लिए उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जमीन में दफना दिए। पुलिस ने उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट देकर पति को ढूंढने का नाटक करती रही, लेकिन हत्या का खुलासा तब हुआ जब महिला के नशेड़ी बेटे में नशे की हालत में अपने दोस्त के सामने अपने पिता की हत्या की पोल खोल दी। उसने कहा कि मेरी मां ने पापा को मारकर गाड़ दिया है। जैसे ही इस बात की खबर पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत घर पहुंची और महिला को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर महिला टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही पति की हत्या अपने दोस्त रिजवान और रिजवान के भाइयों और बेटे प्रशांत के साथ मिलकर की है। हत्या करने के बाद उसने शव के हाथ पैर काट कर फिकवा दिए और धड़ को घर में ही गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक ड्राइवर बबलू पत्नी के अवैध संबंध होने के कारण उसके साथ मारपीट करता था। महिला के रिजवान के साथ अवैध संबंध थे। इस हत्याकांड को महिला के प्रेमी रिजवान और रिजवान के भैयों और बड़े बेटे प्रशांत ने अंजाम दिया था। घटना वाले दिन आरोपियों ने पहले दाल बाटी में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई, फिर गला रेंत कर हत्या कर दी। मामले में महिला और उसका बड़ा बेटा हिरासत में है। वहीं आज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से दफनाए हुए शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अन्य 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बबलू के छोटे बेटे ध्रुव की भी तलाशी चल रही है। यह पूरा मामला 14 फरवरी को 50 वर्षीय सुनीता अपने पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन की गुमशुदगी दर्ज कराने बाणगंगा थाने पर गई थी। उसने बताया था कि पति ट्रक ड्राइवर है और 7 फरवरी से लापता है, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इतने दिनों से सुनीता अपने पति के घर वालों और पुलिस को गुमराह करती रही। बेटे ने नशे में जब पोल खोली तब हत्या का खुलासा हुआ। नाम की महिला ने अपने पति कुशलेंद्र उर्फ बबलू की रिपोर्ट घूमने की लिखाई थी कि वो 7 तारीख से बगैर बोले कहीं चला गया है। उसकी तलाश की जा रही थी। फिर बीच में तलाश के दौरान मुखबिर से पता चला कि वो महिला घर छोड़ के भागने की तैयारी में है और संभवतः उसने अपने पति को मार के कहीं गाड़ दिया है। इस आधार पर महिला को अभी रक्षा में लेकर रात में पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि उसने अपने साथी रिजवान और रिजवान के एक दोस्त भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोलियां खिलाईं और उसके बाद में भैयू और रिजवान ने उसको मारा। जैसे भी मारा वो काटा मारा, क्योंकि बॉडी में किस प्रकार की चोटें हैं पीएमसी पता चलेंगी। तो मारने बाद उन्होंने उसको एक छोटे से ड्रम में रखा हरे रंग के और यहाँ ले आए और बाद में उसने महिला ने अगले दिन एक दिन बॉडी रखी रही वहीं पे घर पे ही। फिर अगले दिन उनने यहाँ पे सीवेज टैंक के बहाने गड्ढा खुदवाया बड़ा और उस गड्ढे में उसको गाड़ा, उसके ऊपर मिट्टी डाली और फिर सीमेंट से पैक करा दिया। तो अभी फिर उसकी बॉडी का उत्खनन करके बॉडी निकाली है। महिला और उसका बड़ा लड़का हमारी अभी रक्षा में है। अब बड़े लड़के ने की मदद से उन्होंने बॉडी के कुछ पार्ट हाथ और पैर जो हैं वो कहीं इंदौर में कहीं देवगढ़ की तरफ फेंकवाए हैं, जिसको अब बरामद किया जाएगा।